हम नहीं हमारे अल्फाज बोलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जय, ओल्ड इज गोल्ड मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बॉलीवुड मूवी टाइगर जिंदा है। जी हाँ मेरे दोस्त, शिकार तो सभी करते हैं लेकिन टाइगर से अच्छा शिकार कोई नहीं कर सकता। सो गाइस, इस मूवी का एक्सप्लेन शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं मूवी एक्सप्लेन की तरफ, जहां ये मूवी शुरू होती है सीरिया से, जहां पर एक CIA एजेंट जर्नलिस्ट बन के ISC की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। यानी ISC जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड चीफ है अबू उस्मान। लेकिन उसको इस CIA एजेंट के बारे में जानकारी हो जाती है, जिस वजह से अबू उस्मान इस एजेंट को पकड़ ले जाता है और उसका गला काट कर उस वक्त का वीडियो बनाकर अमेरिका को सेंड कर देता है और उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। उसके बाद हम अगले दिन इराक के एक शहर एकरित की सीन देखते हैं, जहां अबू उस्मान अपनी पूरी टीम के साथ एकरित पहुंच जाता है, क्योंकि वो मोसुल पर कब्जा करने के बाद एकरित पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। और तभी दूसरी तरफ एकरित के एक हॉस्पिटल की नर्सें जो अपने हॉस्टल से हॉस्पिटल जा रही होती हैं, तभी इन लोगों को रास्ते में अबू उस्मान अपनी पूरी टीम के साथ नजर आ जाता है और तभी देखा जाता है कि अबू उस्मान पर इराक की आर्मी ने हमला कर दिया है। इस वजह से वहां की पब्लिक भी परेशान हो जाती है, जहां पर ये नर्सें भी अपनी बस में रहती हैं और इसी हमले से डर के ये सब भी परेशान हो जाती हैं। और तभी देखा जाता है कि अबू उस्मान को गोली लग जाती है और इसी भागम भाग में उन नर्सेस का बस ड्राइवर वहां से अपनी बस को लेकर भाग निकलता है और दूसरी तरफ अबू उस्मान भी जख्मी हालात में अपनी टीम के साथ उसी हॉस्पिटल में घुस आता है और जो भी सिक्योरिटी गार्ड उन आतंकियों को रोकने की कोशिश करते हैं वो सभी मारे जाते हैं। और अब अबू उस्मान के आदमी अबू उस्मान को उस हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद उन 40 नर्सेज और अबू उस्मान के टीम के अलावा बाकी सभी को उस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है और इन सभी नर्सेज का मोबाइल फोन ले लिया जाता है। लेकिन उन नर्सों में से एक इंडियन नर्स जिसका नाम है मारिया, उसके पास 2 मोबाइल फोन होता है, इसीलिए वो अपना एक फोन छुपा लेती है। तब देखा जाता है कि पूरी तरह से हॉस्पिटल अबू उस्मान के कब्जे में आ गया है और वहां पर मौजूद सभी नर्सेस को अबू उस्मान ने हॉस्टेज बना लिया है। अब इसके बाद हर तरफ टीवी पर न्यूज आने लगती है और वो न्यूज देखकर हर नर्सेस के घर वाले काफी परेशान हो रहे थे। तब मारिया, जिसने अपना दूसरा फोन छिपा लिया था, वो वहीं छुपकर इंडियन एम्बेसी बगदाद से फोन पर बात करती है और वहाँ के हालात से उन्हें आगाह करती है और बताती है कि हम यहाँ पर 40 नर्सेज हैं, जिसमें 25 इंडियन नर्स हैं और 15 पाकिस्तानी नर्स हैं। तब वो एम्बेसी वाले भी मारिया को तसल्ली देते हैं और यकीन दिलाते हैं कि वो इन लोगों को आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद वो लोग दिल्ली फोन करके कांटेक्ट करते हैं। तब हम रॉ एजेंट के चीफ मिस्टर शिनाय और उनका एक एजेंट करण को देखते हैं, जहां करण ये प्रेजेंटेशन देता है कि ISC दुनिया की सबसे बड़ी अमीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कब्जे में इराक का 70% ऑयल है और अब मोसुल पर कब्जा करने के बाद उसने याकरित पर भी पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और तभी टीवी पर न्यूज आने लगती है, जहां उन लोगों को ये पता चल जाता है कि अमेरिका अभी एकरित पर एयर स्ट्राइक करने जा रहा है। तब मिस्टर शिनाय CIA के चीफ एडम से बात कर अपनी नर्सों को निकालने के लिए थोड़े टाइम की मोहलत मांगते हैं। तब एडम शिनाय को 7 दिन की मोहलत देते हैं और कहते हैं कि अगर इन 7 दिनों में तुम अपने नर्सेस को निकाल सकते हो तो निकाल लो, उसके बाद एडम एकरित पर हमला कर देगा। तब शिनाय करण से बात करते हुए कहते हैं कि इतने कम वक्त में इस मिशन को सिर्फ एक ही आदमी है जो हल कर सकता है और वो है टाइगर। इसलिए शिनाय करण को 24 घंटे के अंदर टाइगर को ढूंढने के लिए बोलते हैं। तब एंट्री होती है इस मूवी के मेन हीरो सलमान खान यानी टाइगर की, जो अपने बेटे यानी जूनियर टाइगर के साथ बर्फबारी में लकड़ी काट रहे होते हैं और तभी जूनियर पर भेड़िए हमला कर देते हैं। तब जूनियर टाइगर से कहता है कि वो इनमें से बिना एक भी भेड़िया को मारे उसकी जान बचाए। तब देखा जाता है कि टाइगर उन भेड़ियों को बिना मारे ही जूनियर को वहां से बचा लाता है। तभी हम दूसरी तरफ जोया को देखते हैं, जहाँ वो किसी शॉपिंग मॉल पर गई हुई थी। तभी वहां पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और तभी जोया वहां पर लगे हुए CCTV कैमरों से बचते हुए उन सभी गुंडों को मार पीट के सीधा कर देती है। उसके बाद हम जोया, टाइगर और जूनियर को उसके घर पर देखते हैं, जहां जोया टाइगर से काफी नाराज होती है। तब टाइगर सोच में पड़ जाता है कि आखिर जोया उससे नाराज क्यों है। तभी जूनियर टाइगर को उसकी वेडिंग एनिवर्सरी याद दिलाता है और साथ में अगले दिन को हैप्पी बनाने का प्लान भी बताता है। तब देखा जाता है कि अगले दिन टाइगर बेहतरीन तरीके से अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाता है और शाम को जब घूम टहल के ये लोग घर आते हैं, तभी वहां पर शिनाय और करण आ जाते हैं। तब करण कहता है कि उसने टाइगर को सिर्फ 24 घंटे में ढूंढ लिया। तब टाइगर कहता है कि उसने हमेशा हर कंट्री से एक ही ईमेल भेजा है, जिसमें सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा सॉन्ग होता है और ईमेल एड्रेस के लास्ट 2 डिजिट में कंट्री कोड भी होता है।
तो जाहिर सी बात है कि उसने हमेशा अपनी सारी लोकेशन रा को भेजा है। यानी करण ने टाइगर को नहीं ढूंढा है, बल्कि टाइगर ने खुद अपना एड्रेस भेजा था। और शिनाय टाइगर से कुछ कहते हैं कि उससे पहले टाइगर शिनाय को खुद बता देता है कि वो उसके पास क्यों गए हैं। और तब देखा जाता है कि उस मिशन के लिए टाइगर ने पहले से ही एक टीम तैयार करके रखा था, लेकिन शिनाय ये चाहते हैं कि टाइगर खुद इस मिशन को लीड करे। लेकिन टाइगर जूनियर और जोया की जिम्मेदारी की वजह से उस मिशन पर जाने से इनकार कर देता है। तब शिनाय और करण वापस चले आते हैं। तब शाम को जोया टाइगर को समझाती है कि हम और जूनियर तुम्हारी वीकनेस नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि जितना प्यार तुम मुझसे और जूनियर से करते हो उससे ज्यादा प्यार तुम अपने देश से करते हो, इसलिए इस मिशन पर तुम्हें जाना चाहिए। तुम हम सब की फिक्र मत करो, हम सब सेफ हैं। तब टाइगर जोया की इस बात को समझ जाता है और अब अगले दिन देखा जाता है कि टाइगर अबू धाबी पहुंच जाता है, जहां उसे करण मिलता है। तब टाइगर करण को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसमें पहला होता है आजान अहमद, जो एक बेहतरीन इंडियन आर्मी स्नाइपर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। और दूसरा है नियमित खन्ना, जो बम और एक्सप्लोजिव्स का एक्सपर्ट है, जिसने कश्मीर वैली में 3 मिनट में 4 बम को डिफ्यूज कर बहुत से लोगों की जान बचाई है। और तीसरे हैं राकेश प्रसाद, जिनकी तबीयत थोड़ी डाउन रहती है पर टेक्नोलॉजी में इनका दिमाग नासा के वैज्ञानिकों से भी आगे है। इनकी खासियत यह है कि ये किसी भी सर्वर को कहीं भी हैक कर सकते हैं। इसके बाद करण टाइगर को अपना प्लान बताता है कि यहाँ से तुम लोग तुर्की और इराक के बॉर्डर के पास एक छोटा सा शहर है अल नुसरा, तुम लोग पहले वहाँ जाओगे, क्योंकि आजकल इराक में इस शहर का सारा इनलीगल ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन इसी शहर से हो रहा है। और आईएससी भी अपनी ऑयल फील्ड्स का सारा तेल यहीं से ऑयल टैंकर में डालकर इराक के अंदर एकरित और मूसिल के रिफाइनरी में भेजता है। और वहां पर हमारा एक एजेंट मिलेगा जिसका नाम है जुल्फिकार, जो पिछले 8 साल से रॉ के लिए काम कर रहा है। इसीलिए जुल्फिकार आप लोगों को इन ऑयल टैंकर में डालकर आप लोगों को इराक का बॉर्डर पार कराएगा, जहां वो अपने चौथे टैंकर में पानी डालकर उसी के ऊपर ऑयल डालकर तुम लोगों को उसी में छिपा देगा। और एकरित बॉर्डर से 3 घंटे की दूरी पर है, यानी अब टाइगर और उसकी टीम को इसी पानी वाले टैंकर में 3 घंटे गुजार कर एकरित पहुंचना है। तब टाइगर अपनी टीम को अपना प्लान बताता है। तब टाइगर कहता है कि जहां नर्सेज है वहां हम आसानी से उस हॉस्पिटल में नहीं घुस सकते, इसीलिए हम इनलीगल मजदूर बनकर आईएससी के रिफाइनरी में घुसेंगे। वहां पर नियमित एक कंट्रोल ब्लास्ट करेगा, जिससे वो सबको एक्सीडेंट लगेगा और हम जलने की एक्टिंग करेंगे। तब आईएससी वालों के पास कोई और रास्ता नहीं होगा, इसीलिए वो हमें उसी हॉस्पिटल में भेजेंगे जहाँ पर उनका कब्जा है, यानी उन्हीं नर्सेज वाले हॉस्पिटल में। तब हम 2 दिन के अंदर ही नर्सेज को वहां से निकाल लेंगे और अबू उस्मान को वहां मार देंगे। तब करण टाइगर को पॉन का कांटेक्ट नंबर देता है और बताता है कि यह हमारा एजेंट है, जो तुम्हें वहां तुम्हारी जरूरतों का सारा सामान दिलाएगा। बस जब तुम उससे मिलोगे तो इस मिशन का कोड उसे बता देना, तुत्तु तारा, तब वो इसे कंप्लीट करेगा। आ गया दोस्त हमारा। अब इसके बाद हम अगले दिन टाइगर और उसकी टीम को एकरित रिफाइनरी में देखते हैं, जहां वो इनलीगल मजदूर बनकर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें आमिर अल बगदावी नजर आता है, जो आईएससी का सेकंड लीडर है, जो इस रिफाइनरी की सारी डील यही करता है। तभी टाइगर को एक और आदमी नजर आता है जिसका नाम है फिरदौस, जो एक हिंदुस्तानी है लेकिन पिछले 25 साल से इराक में है, जहां सद्दाम से लेकर अमेरिकन और अब आईएससी में भी इसकी पहुंच है, जो यहाँ के रिफाइनरी के इनलीगल मजदूरों का सबसे बड़ा सप्लायर है और पैसों का इतना बड़ा लालची है कि ये पैसों के लिए अपने माँ बाप को भी बेच सकता है, जिसे ये लोग लोकल अरबी में तोबान कहते हैं। इसका मतलब है सांप। और इसका इस वक्त सिर्फ एक ही मोटिव है, वो ये है कि ये किसी तरीके से आमिर अल बगदावी का दोस्त बन जाए। तब देखा जाता है कि तोबान सब मजदूरों पर काफी सख्ती करता है, लेकिन हम ये भी नोटिस करते रहते हैं कि वो सिर्फ टाइगर को तिरछी नजर से देखता रहता है। और फिर जब टाइगर उसके करीब पहुंचता है तो तोबान टाइगर को कहता है कि मेरी नजर सिर्फ तुम पर रहेगी, क्योंकि ना तो तुम इन मजदूरों के सुपरवाइजर लगते हो और ना ही ये तुम्हारी टीम मजदूर लगती है। अब इसके बाद हम टाइगर को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ अपने क्वार्टर पर पहुंच जाता है, जहां अजान और अमित में नोकझोंक हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि अजान तिरंगा झंडा अपने साथ लेकर आया है, जो अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद वहां पर तिरंगा फहराना चाहता है। और देखा जाए तो उसके इस बुलंद जज्बे को देखकर दिल खुश हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होती है हॉस्पिटल में, जहां हम पूर्णा को अबू उस्मान की ड्रेसिंग करते हुए देखते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक नर्स, जिसका नाम है सना, वो भागकर सीआईए एजेंट को लाने वाली वैन में भागकर छुप जाती है, क्योंकि वो ये चाहती थी कि वहां से वो बाहर निकलकर अपनी और अपने सभी नर्सेस की मदद कर सके। लेकिन तभी उसको वहां के गार्ड्स देख लेते हैं, जो उसे पकड़कर अबू उस्मान के पास लाते हैं, जहां अबू उस्मान पूर्णा को अपनी कहानी सुना रहा था। तभी हाकिम यानी उसके फौज का लीडर आकर उसे बताता है कि एक नर्स भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया है।
तब अबू उस्मान उस नर्स को मारने का हुक्म दे देता है। तब पूर्णा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो भी नाकाम रहती है। उसके बाद हम टाइगर को देखते हैं जहां उसने पवन को कॉल किया है और वो पवन से मिलने के लिए उसे कोड बताता है। तभी वहां पर तोबान आ जाता है जो ये जानना चाहता है कि टाइगर किससे बात कर रहा था, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। अब इसके अगले दिन टाइगर पवन के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। तभी टाइगर की मुलाकात हसन से होती है। ये वही लड़का है जो हमेशा अबू उस्मान के साथ रहता था। उसके बाद टाइगर पवन से बात करता रहता है। तभी टाइगर को हसन के ऊपर शक हो जाता है, तो समझ जाता है कि हसन आत्मघाती बम बांध कर आया था, क्योंकि अबू उस्मान उसको आईएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले के बीच धमाका करने के लिए भेजा है। और दूसरी तरफ हकीम भी हसन पर नजर रखे हुए था। तभी टाइगर हकीम से बचते हुए हसन को वहां से निकाल ले जाता है, पर तभी आईएससी के लोग टाइगर पर हमला कर देते हैं और टाइगर भी उसी पल हसन की बम वाली जैकेट निकालकर उन टेररिस्टों पर फेंक देता है, जिससे कुछ तो मर जाते हैं और कुछ टाइगर और हसन का पीछा करने लगते हैं। और इसी भागम भाग की वजह से सारे आईएससी वाले अलर्ट हो जाते हैं, जिससे वो सभी टाइगर पर अटैक करते हैं। तब यहाँ पर टाइगर की एक शानदार फाइट देखने को मिलती है और अब पवन भी टाइगर का साथ देता है, लेकिन उसी दौरान पवन को गोली लग जाती है और तभी टाइगर भी हकीम को मार देता है। लेकिन और भी बहुत से आईएससी के गार्ड टाइगर और हसन को घेर लेते हैं। तभी एक शानदार एंट्री होती है जोया की, जो आते ही आईएससी वालों को मारते हुए टाइगर को गाड़ी में बैठने का इशारा करती है। तब टाइगर भी जोया को उस मिशन में देखकर काफी हैरान होता है और अब टाइगर और जोया उन टेररिस्टों को मारकर वहां से निकल जाते हैं। तब जोया टाइगर को अपने ठिकाने पर लेके जाती है। तब टाइगर जोया से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गईं और जूनियर कहाँ है। तब जोया बताती है कि तुमको रॉ ने सिर्फ 25 नर्सों के बारे में बताया है, जबकि वहाँ पर 40 नर्सें हैं, मतलब और 15 पाकिस्तानी भी हैं, और उनको निकालने के लिए वो वहाँ खुद आई है, जहाँ उसके साथ उसके टीम में इकरार और जावेद भी हैं। और तब जोया टाइगर को बताती है कि उसने जूनियर को हिंदुस्तान भेज दिया है, यानी इसी बहाने जूनियर अपना देश घूम लेता है। तब टाइगर कहता है कि अब वो ये मिशन दोनों साथ में मिलकर करेंगे, यानी भैया और भाभी जी साथ में। तब देखा जाता है कि ससुराल और मायका एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं होता, पर टाइगर उन सभी को इंसानियत का नाता देकर किसी तरीके से कन्विंस कर लेता है। और अब देखा जाता है कि रॉ और आईएसआई दोनों मिलकर इस मिशन को अंजाम देने का प्रोग्राम बना लेते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होती है इराक के एक अमेरिकी बेस पर, जहां तोबान एक अमेरिकन सोल्जर जेरी से मिलने गया था। तब जेरी तोबान को एक मिशन देता है कि वो किसी तरीके से ये पता करे कि अबू उस्मान ने उसके पकड़े हुए एजेंट को कहाँ रखा है। तभी देखा जाता है कि वहाँ पर आमिर अल बगदावी भी अपने ऑयल की डील करने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसकी डील वहाँ नहीं होती, इसीलिए वो चला जाता है। लेकिन तोबान की नजर बगदावी पर पड़ जाती है। तब तोबान जेरी से पूछता है कि तुमने तुम्हारे दुश्मन को ऐसे कैसे जाने दिया। तब जेरी बताता है कि वो यहाँ एक डीलर बनकर आया था, इसलिए वो उसको यहाँ नहीं मार सकता, पर रास्ते में उसको मिसाइल से मार गिराएगा। तब तोबान इस बात का फायदा उठाता है और वो रास्ते में बगदावी को रोककर खाली कार भेजने को बोलता है। तभी उस पर मिसाइल गिर जाती है, जिससे वो कार ब्लास्ट हो जाती है। और अब देखा जाता है कि बगदावी को तोबान पर यकीन हो जाता है, क्योंकि उसने अभी अभी बगदावी की जान बचाई है, इसीलिए दोनों एक साथ एक ही कार में आते हैं। और अब दूसरी तरफ हम टाइगर की टीम को देखते हैं, जहां प्लान के मुताबिक अमित कंट्रोल ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट के बाद ये चारों जलने की एक्टिंग करते हैं। तब बगदावी को इन पर शक हो जाता है। तभी वो इन्हें मारने जा रहा था, लेकिन तोबान वहां पहुंच जाता है और वो किसी सूरत इन चारों की जान बचा लेता है। और अब उसके बाद बगदावी इन्हें ट्रीटमेंट के लिए तोबान के साथ उसी हॉस्पिटल में भेज देता है। तब रास्ते में तोबान टाइगर से कहता है कि उसने इन चारों को इसलिए वहां पर बचाया था कि वो इन्हें अपने हाथों से मार सके। और फिर तोबान टाइगर और उसकी टीम को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और काफी धमकाता रहता है। तभी भाभी जान आ जाती हैं और अपनी कार से तोबान की वेन को इतनी जोर से टक्कर मारती हैं कि वो वेन उलट पुलट जाती है। तब किसी सूरत वो सभी उस वेन से निकलते हैं। तभी टाइगर तोबान को गन पॉइंट पर ले लेता है। तब तोबान बहुत डर जाता है और उसी डर में वो टाइगर से मिशन का कोड बोल देता है, यानी तुत्तु तू तुत्तु तारा आ गया दोस्त हमारा। और अब टाइगर ये सुनकर काफी शॉक्ड रह जाता है, वो इसलिए कि ये हमारे मिशन का कोड कैसे जानता है। तब तोबान टाइगर को बताता है कि वो पिछले 25 सालों से रॉ का एजेंट है और इसी वजह से वो अंडर कवर होकर यहाँ बगदाद में काम कर रहा है। तब टाइगर तोबान से पूछता है कि उसने टाइगर और उसकी टीम को इतना धमकाया क्यों। तब तोबान बताता है कि शिनाय सर ने कहा था कि टाइगर और उसकी टीम को इतना डरवा देना कि अगर उनमें जरा भी डर हो तो इस मिशन को पहले ही छोड़ दें।
तब टाइगर भी तोबान को बता देता है कि अब वो इस मिशन को जोया के साथ कर रहा है और उसके बाद टाइगर जोया को उस हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट लाने को बोलता है और खुद हॉस्पिटल चला जाता है, जहां जावेद और इब्रार खुद आईएससी के गार्ड बनके इन चारों को उन हॉस्पिटल में ले जाते हैं और तोबान भी इनके साथ आता है, जहां देखा जाता है कि उस हॉस्पिटल में अबू उस्मान की पूरी फौज होती है, क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिका ने मोसुल पर एयर स्ट्राइक किया था, जिस वजह से अबू उस्मान ने उस हॉस्पिटल को ही अपना बेस बना लिया है। अब देखा जाता है कि इस वजह से ये मिशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और अब ये लोग उस हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है दिल्ली में, जहां हम शिनाया सर को देखते हैं, जहां वो एक प्लान बी तैयार कर रहे होते हैं, यानी उनका मतलब था वार। मतलब वो ईरान से बात करके अरेबियन सी में नेवी फोर्स और एयरफोर्स तैनात कर रहे थे और करण को इराक के लिए रवाना कर देते हैं। इसके बाद हम टाइगर को देखते हैं, जहां वो अपर्णा से ड्रेसिंग करते वक्त ये बता देता है कि वो इन सभी नर्सों को निकालने के लिए आया है और वो जल्द से जल्द यहाँ से निकाल ले जाएगा। तभी अबू उस्मान की मुलाकात टाइगर से हो जाती है, जहां अबू उस्मान को टाइगर पर शक हो जाता है, जिस वजह से वो टाइगर की आंखों की तारीफ करता है और अपर्णा से टाइगर का खास ख्याल रखने को बोलता है। और दूसरी तरफ हम जोया को देखते हैं, जहां उसने सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर नजर रखा था। तभी उसको उस बिल्डिंग से निकलते हुए बगदादी और बहुत सी लड़कियां नजर आती हैं। तब जोया उन लड़कियों का पीछा करते हुए उनके हॉस्टल तक पहुंच जाती है, जहां एक लड़की जोया को बताती है कि उन सभी पर वहां काफी जुल्म होता है, जहां उसी बिल्डिंग में इन सभी लड़कियों से वो फर्श रगड़वा के साफ करवाया जाता है और फिर उसी फर्श पर उनकी इज्जत रौंदी जाती है। तब जोया भी अगले दिन नकाब पहनकर उन्हीं औरतों में शामिल होकर उन सभी के साथ सिटी काउंसिलिंग बिल्डिंग में पहुंच जाती है और मौका निकालकर हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट ढूंढने लगती है और बहुत ढूंढने के बाद वो ब्लूप्रिंट मिल भी जाता है। उसके बाद वो सभी औरतें एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं। तब बगदादी की नजर जोया पर जाती है। तब वो जोया को बुलवाता है और उसके बाद बड़ी ही होशियारी से जोया बगदादी का गला काट देती है और बाकी की औरतें भी ऐसा ही करती हैं। वो सब भी उन आतंकियों को मार देती हैं और फिर वहां पर मौजूद तमाम गार्ड्स को जोया मार देती है और जोया वहां के तमाम गार्ड को मारते हुए ब्लूप्रिंट और उन लड़कियों को वहां से निकाल लाती है। तब देखा जाता है कि अबू उस्मान सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपने लैपटॉप में जोया की सारी हरकतों को देख लेता है। तब वो जोया को ढूंढने के लिए बोलता है और अब वो ब्लूप्रिंट जोया तोबान को दे देती है। तब तोबान वो ब्लूप्रिंट लाकर टाइगर को देता है और साथ में टाइगर को ये भी बताता है कि भाभी ने जो भी रायता फैलाया है उसे अबू उस्मान ने देख लिया है और वो उसे ढूंढ रहा है। तब टाइगर तोबान को भी एक मिशन देता है, यानी वो उससे कहता है कि जोया को लेकर अपने अमेरिकन दोस्तों के पास जाओ और उन्हें कहो कि वो कल दोपहर 12 बजे आईएससी चेक पोस्ट पर हमला कर दें, क्योंकि वहां पर मौजूद 300 गार्ड्स को चकमा देकर निकलना इतना आसान नहीं था। इसलिए उस हमले में सबका दिमाग बढ़ जाएगा और इनमें से बहुत से गार्ड्स वहां चले जाएंगे तो निकलना काफी आसान होगा। और फिर जोया और तोबान जेरी को उस हमले के लिए राजी कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम अबू उस्मान को देखते हैं, जो अपने लोगों में स्पीच देता है और उन्हें भी हमले के लिए तैयार कर रहा था। इसके बाद हम रमेश को देखते हैं, जो कुछ दवा तैयार करके अबरार की मदद से वहां के गार्ड्स के बने हुए खाने में दवा मिला देता है और वो गार्ड जब खाना खाते हैं तो सबको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे अब सबको दवा की जरूरत होगी। और उधर देखा जाता है कि ये सब टाइगर का एक प्लान होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे एयर स्ट्राइक है और उसी में फूड पॉइजनिंग का फायदा उठाकर टाइगर अपर्णा की मदद से उन सभी गार्ड्स को बेहोशी का इंजेक्शन दिला देना चाहता है। तब हम अगले दिन की सीन देखते हैं, जो एयर स्ट्राइक का दिन होता है और वहाँ पर सभी गार्ड्स बीमार हैं। तब अबू उस्मान अपर्णा से इंजेक्शन देने को बोलता है और अपर्णा सबको बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देती है, जिससे वो सभी 3 घंटे के लिए बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उसने उन सारे इंजेक्शन का लेबल पहले से ही बदल दिया था। और दूसरी तरफ हम जोया को देखते हैं, जो आईएससी चेक पोस्ट पर हमला करवा देती है और खुद भी कुछ अमेरिकन सैनिक को लेकर गोलीबारी करने लगती है। और जब इस बात की खबर अबू उस्मान को होती है तो वो चेक पोस्ट की तरफ रवाना हो जाता है और अबू उस्मान के रवाना होते ही जेरी अपने सैनिकों को वापस बुला लेता है, लेकिन जोया अकेले ही छुप कर उन आतंकियों पर गोलीबारी करती रहती है। और तभी हम अबू उस्मान को रास्ते में देखते हैं, जहां उसे शक हो जाता है कि उधर सारे गार्ड्स की तबीयत खराब होना और इधर चेक पोस्ट पर हमला होना ये सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक प्लान है। और अब हम इधर टाइगर को देखते हैं, जहां वो इस तन्हाई का फायदा उठाते हुए वहां पर बचे हुए थोड़े से गार्ड्स को गोली मारते हुए उन सभी नर्सेस को बस में बैठा कर निकाल ले जाता है। लेकिन अचानक रास्ते में टाइगर के बस के आगे एक गाड़ी नजर आती है, जिसके सामने जोया बंधी होती है। और अब टाइगर जोया को देखते ही घबराकर वो बस दूसरी तरफ ले जाकर भिड़ा देता है और अब ये सभी लोग अबू उस्मान के कब्जे में आ जाते हैं और अबू उस्मान जोया और टाइगर को एक जगह बांध देता है
और खुद वहाँ से निकलने की तैयारी करता रहता है। तभी वो टाइगर को एक कमरे में बांध कर वहाँ पर गैस छोड़ देता है और जोया को अलग लेकर चला जाता है और उधर अमेरिकन हॉस्टेज के कपड़े चेंज करवा के भागने का प्लान करता है। तभी उसे खबर मिलती है कि टाइगर जिंदा है, यानी टाइगर उस कमरे से निकलकर वहाँ के सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। तब अबू उस्मान कहता है कि वो बिना टाइगर को मारे कहीं नहीं जाएगा। फिर हम उधर टाइगर को देखते हैं जो ढूंढते हुए अपने साथियों के पास पहुंच जाता है, जहां उसे उसकी टीम भी मिलती है और सारी नर्सें भी मिल जाती हैं। लेकिन अपर्णा के बॉडी पर बम लगा हुआ था। तब टाइगर अमित को उस बम को डिफ्यूज करने को बोलता है और अब अमित भी बड़ी मुश्किल से उस बम की जैकेट को निकाल कर फेंक देता है। तब हम टाइगर को देखते हैं जो एक बड़ी सी मशीन गन लेकर बाहर निकलता है और सारे गार्ड्स को एक तरफ से भूनना शुरू कर देता है। तभी हम दूसरी तरफ करण को देखते हैं जो टाइगर को बचाने के लिए एक बड़ा सा ऑयल टैंकर लेकर आता है और खुद उस टैंकर से कूद जाता है और उस टैंकर को उसी हॉस्पिटल की तरफ छोड़ देता है। तब टाइगर उस टैंकर पर एक ग्रेनेड मार देता है जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर मौजूद सभी आईएससी गार्ड्स जलकर धुआं हो जाते हैं। और ऊपर के साइड पर हम अजान और इब्रार को देखते हैं जो कवर फायर दे रहे होते हैं। तभी अजान को गोली लग जाती है और वहीं पर वो शहीद हो जाता है, पर अपना तिरंगा अपने बैग से निकालकर अब्रार को देता है और कहता है कि इस मिशन को कंप्लीट होने के बाद इस तिरंगों को फहरा देना। उसके बाद टाइगर उन अमेरिकन हॉस्टेज के पास आता है और वो जिस कलर का कपड़ा पहने होते हैं उसी कलर का कपड़ा उन नर्सों को पहनने को बोलता है और तभी एक गार्ड टाइगर पर हमला कर देता है। तब टाइगर भी उसे उठाकर जोर से फेंक देता है। तभी उसे जोया एक कमरे में बंद नजर आ जाती है और जैसे ही टाइगर जोया के पास पहुंचता है वैसे ही अबू उस्मान उस पर हमला कर देता है, लेकिन टाइगर उसे भी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। और उसी के बाद टाइगर अबू उस्मान को अपना डायलॉग सुनाता है कि ऊपर वाले की मर्जी, वो तुझे माफ करे या ना करे, पर मेरा काम है तुझे ऊपर पहुंचाना और यहाँ से हम निकलेंगे, हमारी टीम निकलेगी, हमारी नर्सें भी निकलेंगी और हम सबको निकालेगा तू। और फिर टाइगर अबू उस्मान को तोबान और करण के हवाले करता है और कहता है कि तुम इसे लेकर इन नर्सों को लेकर यहाँ से निकलो, मैं बिना जोया के नहीं आऊंगा। और अब हम जेरी को देखते हैं जहां वो एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा था क्योंकि अब सिर्फ 10 मिनट बचा था। तभी करण और तोबान उन नर्सों को और उन अमेरिकन हॉस्टेज को एक बस में बैठालकर एक कार में तोबान और अबू उस्मान को आगे बैठालकर चेक पोस्ट पार कर लेता है, जहां उस चेक पोस्ट पर कुछ गार्ड्स रोकते भी हैं। तो तोबान उन्हें बता देता है कि अबू उस्मान की तबीयत सही नहीं है और पीछे बस में सभी अमेरिकन हॉस्टेज हैं, तो हम लोग उन्हीं को लेकर जा रहे हैं। और अबू उस्मान इतना ज्यादा अंदर से जख्मी था कि उसमें बोलने की ताकत नहीं थी, इसीलिए सभी बड़ी ही होशियारी से वहां से निकल आते हैं। तभी हम टाइगर को देखते हैं जो जोया की जंजीर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी जोया टाइगर को समझाती है कि अब टाइम बहुत कम बचा है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि हम में से किसी एक का जूनियर के लिए जिंदा रहना जरूरी है। पर टाइगर जाने को तैयार नहीं होता और तभी अमेरिका उस हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक कर देता है और अब चारों तरफ आग ही आग नजर आती है। तभी हम दूसरे तरफ उन नर्सेज और उन अमेरिकन हॉस्टेज को देखते हैं जो इस मुसीबत से निकलकर काफी खुश हो रहे हैं। और अब टाइगर की और जोया की टीम भी बहुत खुश हो रही थी, मगर इस बात का काफी अफसोस हो रहा था कि टाइगर और जोया नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी खुशी को जाहिर करते हुए वो दोनों टीम अपने अपने मुल्कों का झंडा उसी एक बस में फहरा देते हैं और तोबान भी अबू उस्मान को किनारे ले जाकर गोली मार देता है। और अब जेरी को देखते हैं जो अपने एजेंटों को देखकर काफी खुश होता है। और तभी हम करण को देखते हैं जो शिनाय को फोन करके ये बता देता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके बीच अब टाइगर नहीं रहा। तभी शिनाय ये खुशखबरी सबको सुना देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक अफसोस रहता है कि उनके बीच अब टाइगर नहीं रहा। फिर अगले इंडिपेंडेंस डे पर शिनाय सर को एक ईमेल आता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब शिनाय सर ये समझ जाते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। तभी टाइगर की कॉल आ जाती है। तब हम टाइगर का फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो जोया के हाथों में बंधी जंजीर को तोड़कर वहां से दोनों सेफ निकल जाते हैं। तब शिनाय सर टाइगर को कहते हैं कि तुम जानते थे कि अगर तुम अपनी टीम के साथ बाहर निकलोगे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, इसीलिए तुम साथ नहीं आए। तब टाइगर कहता है कि हाँ सर, लेकिन कभी भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो आप ये समझ लेना कि टाइगर आएगा जरूर, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।